हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए जी, दूर बैठे हुए लोग भी बार बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से सपना को यहाँ पर आकर सफाइयाँ देनी पड़ती है। तो हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले ही सपना के सास ससुर आ गए थे अंशु के यहाँ पर, यानी कि सपना की सास का जो मायका है, उनके भाई का घर है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर आकर 4-5 दिन तक रुके थे और उसके बाद वापसी जब हो रही थी तब ये आए थे यहाँ पर सपना के घर। अब यहाँ पर सपना के घर आए थे तो बेटियों से भी मिले, यानी कि अपनी पोतियों से भी मिले, मगर ये मिलने के लिए नहीं आए थे। ये आए थे यहाँ पर सौदा करने के लिए। मगर सपना ने जो सच्चाई थी ये पूरी यहाँ पर बता दी कि वो मिलने नहीं आए थे, वो सौदा करने के लिए आए थे। जैसे कि सबको पता है कि सपना ने सारी चीज़ें छोड़ दी है। वो घर छोड़ दिया, फार्म हाउस है वो भी दे दिया जो कि इसके पति की निशानी थी, वो भी दे दिया गया। मगर अब कहा जा रहा है, इनको सपना के सास ससुर के दिमाग में बातें डाली जा रही है कि अब सपना को कहो कि ये पेपरों के ऊपर साइन कर दे ताकि हम वो फार्म हाउस सेल कर दे। इससे पहले कि सपना के मामा जी और जो दूर वाले मौसा जी हैं, यानी मथुरा या कहीं के जो मौसा जी है, दोनों आए थे सपना के यहाँ पर। सपना समझ गई थी कि ये इनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि जो गर्जीले लोग होते हैं वो अपनी गरज के लिए ही कहीं पे आते जाते हैं, जिन्होंने सपना का घर खराब किया है। तो उनका कहना ये था कि ये जो प्रॉपर्टी के पेपर है तुम इन पे साइन कर दो, ये तुम्हारे सास ससुर भी चाहते हैं। मगर सपना ने मना कर दिया, क्योंकि अब जैसे ठोकरें लगती है वैसे आदमी समझदार होता है। सपना ने कह दिया कि कोई भी झूठी चीज़ों में या गलत चीज़ों में, गैर कायदेसर चीज़ों में वो सपोर्ट नहीं करेगी और ये चीज़ें भी ये नहीं करेंगी। तो फिर क्या हुआ कि मामा जी थे जो सपना के मामा ससुर जी, वो लेके आए इसके सास ससुर को साथ में। वो बॉडीगार्ड बनकर इनके साथ आए थे और पेपर भी कि भाई तुम वो फार्म हाउस है उसके पेपरों के ऊपर साइन कर दो, वो हमें सेल करना है। अब सपना का कहना वो है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप रखो, और उसे सेल क्यों करना है आपको, क्योंकि वो आपके बेटों की निशानी है। और वो फार्म हाउस कितना स्पेशल है तो क्या ये लोग नहीं जानते हैं? या जिसने पहले वाले वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि जब सूरज जी का सपना था वो फार्म हाउस, और फिर वो चले गए, उसके बाद ये राजीव जी ने उस वो जगह पर जब गए थे और कहा था कि इसे हमें फिर से सब काम करवाना है और ये इनके भाई का सपना है, तब उनकी आंखों में आंसू आ गया था। आंसू आ गए थे अपने भाई को याद करके कि ये चीज़ें मेरे भाई का सपना थी और वो चीज़ें आज मैं पूरी करूँगा। तो वो फार्म हाउस तैयार करवाने के लिए राजीव जी ने बहुत सारी चीज़ें की थी, और आज जब वो नहीं है तो वो उन दोनों भाइयों की जो निशानी है उसे बेचने की बातें हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि उसके माँ बाप ही हैं जो उस चीज़ को बेचने के लिए तैयार है, नहीं तो बेटों की जो निशानियां हैं वो तो रख ही सकते हैं। मगर देखिए, जहाँ पर बेटों की निशानियां तो दो प्यारी सी बेटियां हैं, उसे जब नहीं रख सके तो फिर वो तो प्रॉपर्टी है। मगर फिर भी सपना का कहना है कि आज के ज़माने में लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और ये हैं जो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। मगर ये बात क्लियर है कि सपना उन पेपरों पर साइन नहीं किया है और ना ही वो फार्म हाउस बेचने देंगी। अब आगे बात आती है कि ये लोग गए थे अंशु के यहाँ पर, 4 से 5 दिन रुके थे। सारी पूजा जो गोवर्धन पूजा थी, भाई बीज था, दिवाली थी, वो सारी चीज़ें करने के बाद वो जब यहाँ से निकले और पोतियों ने कहा कि दादाजी और दादी जी आप रुक जाओ हमारे साथ, कुछ दिन तो रुको, एक दिन तो रुको। मगर नहीं, उन्हें इन छोटी सी बच्चियों के ऊपर भी दया नहीं आई और इनका कहना था कि नहीं, हमें वहाँ पर काम है, इसलिए हमें अभी ही वापस वहाँ के लिए निकलना था। क्योंकि उन्हें यहाँ के लिए कुछ खास तो यहाँ भी कुछ काम नहीं था, इन्हें मेन तो यही पेपरों पर साइन करवाना था। तो ये लोग कुछ टाइम रुके और फिर यहाँ से चले गए। अब सपना ने और बहुत सारी बातें हैं जो बाहर निकाली, जो कि कहना था जो इनका जो चैनल था रॉड चैनल, जिसमें एक तो इन्होंने अंशु को दे दिया था और एक चैनल है जो इन्होंने कहा था कि ये दूसरा चैनल भी तो हमारा ही हुआ, तो सपना ने वो चैनल भी छोड़ दिया था।
तो वो चैनल, उनका कहना है कि हमारे पास नहीं है और सपना कहती है मेरे पास नहीं है। तो सपना का कहना है कि वो चैनल गया कहाँ, जो अंदर जो ये गेम चल रही है वो सपना अब अच्छे से जान गई है और अपने व्यूअर्स को भी बता दिया है कि भाई वो जो दूसरा चैनल, रॉड वाला चैनल था, कहाँ गया। जबकि वो चैनल का जो भी था, एसेंस था, जो पासवर्ड था, वो सारी चीज़ें राजीव जी के मोबाइल में थी। वैसे राजीव जी के जो 2 नंबर थे, एक तो सपना अभी यूज़ कर रही है और जो दूसरा नंबर था उसमें ये रॉड चैनल का सारे एसेंस, पासवर्ड, सारी चीज़ें उसमें थी। वो मोबाइल ही गायब है। अब आप देखिए किस तरह की चीज़ें हो रही है कि घर में से वो मोबाइल गायब है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और उस मोबाइल में बहुत सी चीज़ें, वो चैनल की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पासवर्ड और वो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें उसमें चेंज कर दी गई है। हालांकि उसके ऊपर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है, क्योंकि कहते हैं कि ये चैनल हमारे पास नहीं है। वैसे भी अंशु वाला जो चैनल है उसके ऊपर भी लोगों को जो होता है वो समझ में आता है, तो अंशु की भी यहाँ पर ट्रोलिंग हो रही है। इसलिए वो चैनल के ऊपर, जो रॉड वाला चैनल है, उसके ऊपर सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कर ली है, मगर अभी भी वो चैनल स्टार्ट नहीं किया है और वो मोबाइल भी शायद इनके पास ही है। अब बात आती है अंशु के ऊपर, कि अंशु के ऊपर कि जैसे कुछ टाइम पहले से इस अंशु का कहना था कि इसके साथ जो घर में है पूरा दिन किटकिट किटकिट होती रहती है, यानी कि सपना के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो साजिशें चालू रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सपना क्या कर रही है किसी चीज़ों में, वो हमसे आगे ना निकल जाए, ये चीज़ें कहीं हमसे वो छीन ना ले, या अपने सास ससुर के पास ना चली जाए, ये एक ना हो जाए। तो उसके लिए षड्यंत्र चल रहा होता है और अंशु के मन में भी वो बातें डाली जाती है। अब इंसान एक ही बात सुनता रहेगा तो उसके दिमाग पे भी फिर उस बातों का असर होता है। तो कुछ टाइम पहले अंशु ने भी अपने वीडियो में कहा था, पहले वो सपना के सपोर्ट में ही बोलती थी, मगर एक वीडियो में अंशु ने कहा था कि भाभी को तो पता नहीं क्या है कि जो हेट कमेंट्स आते हैं उनके ऊपर ही इन्हें बात करनी होती है, उनके ऊपर वीडियो बनाना होता है। मैं तो अपना वीडियो डाल देती हूँ और फिर तो देखती भी नहीं हूँ, जो हेट कमेंट करते हैं वो करते रहते हैं, मगर पता नहीं भाभी को क्या प्रॉब्लम है। तब सपना को समझ में आया कि भाई क्या चीज़ें चल रही है। तो सपना ने कहा अब वो ऐसा बोल रही है अंशु तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो कल तक ये इसकी इतनी सगी थी, दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं था, उसके मन में अभी आज ये आ गया है कि भाई भाभी ख़राब है। तो सपना का कहना भी ये है कि देखिए वो अपने माँ बाप के साथ है, तो माँ बाप से बढ़ के तो भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि भाभी भी तो कोई एकदम नज़दीक की भाभी या अपने भाई की वाइफ तो नहीं है, दूर की भाभी, यानी कि इसके फूफा की बेटे की बहू है, यानी कि कितना लंबा रिलेशन हुआ। तो फिर धीरे धीरे कर कर सारी चीज़ें छूट रही है। ये चीज़ें सपना को समझ में आई, मगर सपना ने फिर भी कहा है कि आप अंशु के बारे में ऐसा ना बोलो, और अंशु को भी यहाँ पर एक सलाह दी गई है कि देखो तुम ये सारी चीज़ों में मत पड़ो, जो बड़ों की चीज़ें हैं वो उन पर ही छोड़ दो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक तो वैसे भी तुम गांव में पढ़ती हो, तो गांव की पढ़ाई कैसी होती है, उसके ऊपर अगर ये सारी चीज़ों में पढ़ोगी तो पढ़ाई के ऊपर असर होगा, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो इतना होने के बाद भी सपना ने उसे यही सलाह दी है कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान दो और थोड़ा बहुत अपने चैनल के बारे में सोचो। जब सपना के बारे में अंशु ने कहा था कि नेगेटिव कमेंट का असर क्यों हो रहा है सपना भाभी के ऊपर, तो सपना ने जब देखा कि अब अंशु को भी जब नेगेटिव कमेंट आने लगे तब वो भी बौखला गई थी और उसके बारे में ही वीडियो बनाया था। तब सपना ने कहा है कि भाई देखिए जब खुद के ऊपर गुजरती है तभी पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है, कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है। जैसे कि सपना को वो कमेंट है वो इफ़ेक्ट करते थे, उसी तरह से इसे भी किया, क्योंकि हेट किसे पसंद होती है, किसे भी पसंद नहीं होती है। तो वही चीज़ें हुई, मगर सपना ने फिर भी, अभी उसका मन तो इतना साफ है, तो उसने फिर भी कहा कि चीज़ ठीक है। अब सपना ने यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई, वो दिखाया क्या कि जो मोबाइल में दिखाया कुछ टाइम पहले, ये बातें बाहर आई थी कि अब देखो सपना में ही गलती है, क्योंकि लखन भाई ने भी इन्हें अनफॉलो कर दिया है, लखन के और लखनीत भैया
यानी लखन भैया और इनके बीच में भी अब कोई रिलेशन नहीं है। उनसे भी सपना ने बिगाड़ लिया अपना रिश्ता, इसलिए उन्होंने इन्हें अनफॉलो कर दिया। तो सपना ने अपने मोबाइल में एक छोटा सा वीडियो बना कर दिखाया कुछ सेकंड का, कि जिसमें पता चलता है कि अनफॉलो फॉलो, पहले आप अनफॉलो कर लेते, ब्लॉक कर लेते हो, फिर अनफॉलो करते, फॉलो करते हो, तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं कि वहाँ पर दिखाई देता है कि इसने अनफॉलो कर लिया है या फॉलो कर लिया है। तो आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ही चलती है, बड़े बड़े यूट्यूबरों के इसमें ये चीज़ें करी जाती हैं ताकि उनका नाम खराब किया सके या उनके लिए कंट्रोवर्सी खड़ी किया कर सके। ऐसी बारीक बारीक चीज़ों पर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है और करी भी जा रही है। तो वही चीज़ सपना ने यहाँ पर दिखाई कि हम लोग गंवार हैं, अनपढ़ हैं, तो ये चीज़ें समझते नहीं हैं, मगर समझ जाते हैं तब उसके ऊपर काम भी कर देते हैं। तो सपना ने वो चीज़ें समझ ली और यहाँ पर हम लोगों को भी समझाया कि देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी होती है। तो जब ऐसी चीज़ें देखो तो उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बस यही था सपना का वीडियो। अभी तो और भी जो बातें होंगी वो सामने आती ही रहेगी, क्योंकि जो यह यहाँ पर आए थे, बातें हुई हैं, तो अब ये इतने में ख़त्म नहीं होगी, और भी जो बातें हैं जो सामने आएंगी। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।